Very good morning, friends. Today we are starting a journey the second day from Namakkal to Rameshwaram. All geared up, luggage packed, roaring to go. एरिया तो बहुत मस्त है और दूर आपको मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। सेलम क्रॉस करने के बाद से होटल ढूंढ रहे थे, रास्ते में कोई नहीं मिला। अल्टीमेटली वी फाउंड दिस होटल। और सुबह जब चलने लगे तो पता लगा वी आर एट एग सिटी ऑफ इंडिया, द फर्स्ट ISO 14000 2004 सर्टिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, that is the first in Asia. Every city, every town has a story to tell. सुबह सुबह तो बिल्कुल खाली है। क्या आयरनी है यार, यहाँ पे रह के अभी हम ये नमक्कम फोर्ट विजिट नहीं कर पा रहे। 17वीं सेंचुरी में बना ये फोर्ट, बहुत ही यूनिक हिस्ट्री है इसकी। एक प्लान्ड लॉन्ग ट्रिप बनाना पड़ेगा इसके लिए, एंड विल डेफिनेटली कम बैक। इस बार तो बस रिले रेस की तरह है, 2000 किलोमीटर इन 2 days कवरिंग रामेश्वरम एंड पौंडीचेरी। वाओ, सुबह देखो कितनी बढ़िया है, नेचर अपने हाथ खोल के खड़ी है कि भाई आओ और अपने सपने पूरे करो। And today we are going over to the legendary पब्बन ब्रिज। हर बाइक राइडर की ड्रीम राइड होती है ये, उसकी बकेट लिस्ट में, टू गो टू पब्बन ब्रिज, टच द सी एंड देन प्रोसीड टू धनुषकोटी। धनुषकोटी एक एक्साइटिंग प्लेस है, बीच में से रोड है, ऑल 3 sides इज द सी। एडवेंचर एडवेंचर एंड फुल ऑफ एडवेंचर टुडे। सूरज की पहली रेस कैसे स्काई को गोल्डन और ऑरेंज ब्यूटीफुल कलर्स में रंग रही है, टोटली अमेजिंग। कितना ही अमेजिंग सनराइज है यार, ऐसे लग रहा है बादल के दिल में से रेस निकल रही हैं। अर्ली मॉर्निंग राइड की ना ये एडेड बोनस है। ब्यूटीफुल सनराइज, ठंडी हवा, खाली सड़कें और बस सिर्फ हम। दिल्ली जैसे शहरों में रह के ना आप ये सब कुछ मिस कर जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि कब सूरज आया कब चला गया। इतना सुकून लगता है ना राइडर को अपनी बाइक देख के एक गोल्डन बैकड्रॉप पे। और एक खास बात बताऊं, कल तक तो खुद भी हमारे को नहीं पता था कि हम लोग रामेश्वरम जा रहे हैं। मैं प्लान कर रहा था कि सिर्फ बेंगलोर के आसपास राइड करके आते हैं। एक फ्रेंड से बाइक मांगी, क्योंकि अपनी बाइक तो आपको पता कि हम लोग दिल्ली छोड़ के आए हुए हैं। पर आप सबको पता है राइडिंग का कीड़ा जब काटता है ना तो बहुत ज़ोर से काटता है, तब आप कहीं ना कहीं के लिए निकल ही पड़ते हो। हाय, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू साइकिलिंग टू? पता नहीं है कौन सी जगह उन्होंने बताई है। इट्स अ मिक्स ऑफ तमिल, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, पर एक यूनिवर्सल भाषा जो सबको समझ आती है वो है स्माइल, और वही काम करती है भाई। जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ते जा रहे हैं, दिल की धड़कन उससे भी तेज होती जा रही है, एंड वी आर गेटिंग क्लोजर टू द कोस्टल एरियाज। इतने सारे बनाना ट्री प्लांटेशन मैंने कभी नहीं देखे इकट्ठे। कावेरी रिवर के ना बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं हम लोग। जब हम लोग हिल स्टेशन में राइड करते हैं ना, ऐसे लगता है कि बस यही बढ़िया है, और जब यहाँ हो तो इससे अमेजिंग नहीं लगता है। कितनी वेरी टोपोग्राफी है इंडिया यार, टू मच टू ऑफर। सॉल्ट फार्मिंग है शायद, तभी इतना पानी इकट्ठा हुआ होगा। और कोई फैमिली या फेस्टिवल हो
तो एंजॉयमेंट पूरे इंडिया में एक जैसा है। सुबह सड़कें खाली थी ना तो बिल्कुल रुके ही नहीं। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग त्रिची। टोटल साउथ इंडियन वाइब्स। भूख भी लगने लगी है। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट। माइकल स्क्वायर, माइकल कैफे, राइट। हालत हो गई खराब। सुबह 5:30 बजे बस उठ के बिल्कुल चल पड़े एंड वी आर जस्ट क्रॉस्ड त्रिची। और अब मेरे को लगता है अराउंड 3 घंटे के आसपास जाइए बस। दिया है एक वड़ा सांभर एंड 1 टी, जस्ट 45 रुपीज़, जस्ट 45 रुपीज़। इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल गया और वो भी इतना चीप। दिल्ली ऐसी जगह होती तो 250-300 रुपये लग गए होते और मज़ा तब भी नहीं आता। और सही बात है, अगर पेट भरा हो ना तो सब कुछ और ज़्यादा सुंदर दिखता है। थोड़ा थ्रॉटल भी बढ़ाया जाए और जल्दी पहुंचाया जाए। These are the moments what a biker enjoys. सिर्फ बाइक और वो, और जहां दिल करे भाई वहां रुक जाओ, स्टॉप करो, नेचर एंजॉय करो, फ्रेशन अप एंड देन दोबारा से मूव अलोंग। मदुरई रह गया 98 एंड रामेश्वरम जस्ट 174 किलोमीटर्स। क्या कमाल है। ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से हल्की सी धूप और लेफ्ट पे सफ़ेद नमक की चादर। नई सी चीज़ दिखाते हैं आपको, ये देखो, जैसे सॉल्ट। ओके, ये आपका है? नहीं, मेरा नहीं। आप लोग भी ऐसी दिल्ली की गाड़ी लग रहा है आपको। हमको तो वहीं से गुड़गांव से गाड़ी बाहर करे दिल्ली। ये पूछना पड़ेगा। कितनी बारी रास्तों में ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। एंड दिस इज़ मार्वलस। और एक बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई भी फूड हो, कोई भी क्यूजीन हो, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट। कितनी हीप्स ऑफ सॉल्ट है और बिल्कुल हिल सा बना हुआ है। देखो, टोटल सैंड पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि जो सॉल्ट आपकी टेबल पे आ रहा है वो किस प्रोसेस से होके आ रहा है। और कमाल की बात है, एक भी इंडिविजुअल नहीं दिख रहा। किसी को तो ढूंढते हैं, क्योंकि वही बता पाएंगे कि इसमें कितना हार्डवर्क इन्वॉल्व है, क्या प्रोसेस है, क्या टाइम लगता है। गुजरात में तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट फार्मिंग है, बट रामेश्वरम के पास ऐसा ऑन द रोड मिल जाएगा, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था भाई। क्या इत्तेफाक है। समुद्र से निकलता है नमक, जो कि फूड का मेजर इंग्रेडिएंट है, और सफ़र से निकलती हैं कहानियाँ, जो कि एक राइडर की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इस बार तो पक्का कह सकते हैं कि कुछ मीठी और बहुत सारी नमकीन यादें लेके जाएंगे यहाँ से। इतना मज़ा क्यों आ रहा है, जैसे किसी ने सफ़ेद पहाड़ बनाया। यहाँ देखते हैं, यहाँ मिल जाएगा कोई ना कोई पक्का। तो 16 दिन इसमें रहता है और फिर थोड़ा थोड़ा आप बाहर निकालते हैं। ये बोर में, ये बोर है, मोटर है, पानी है अंदर के। ओके, अरे डेली और फर्स्ट डिग्री
10 डिग्री है। अगर 11 12 था, अभी अगर लास्ट में 25 25 डिग्री डिग्री। बाद में नमक आ जाए। नमक आ जाए। कितना नमक आ जाता है एक में? ये पाती क्या है, टन 8 टन। 8 टन एक पाती क्या। और 16 मिट्टी नहीं आता बीच में? मिट्टी मिट्टी नहीं आती। नहीं आता है। इसको फिर निकाल के यहाँ रखते हैं? निकाल के बाद में प्लांट में अच्छा, वहाँ साफ करता है। अभी जैसा ये जो नीचे वाला है इसमें मिट्टी नहीं आएगा? मिट्टी आएगा बाद में वाश होने का। अच्छा, बाद में वॉश होता है। आयोडीन मिक्स करने बाद में आ जाता। ये ना कचरा हुआ ना मिट्टी डस्ट वाश। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। कौन सा गाँव भाई? दिल्ली। दिल्ली। मैं गुजरात में 2 साल काम कर। बहुत, तभी आपको थोड़ा हिंदी आता है। थोड़ा। महाराष्ट्र में चंद्रापुर। और आपका पगार कितना देता है? पहले 800 महीना में। 800 महीना? पहले मैं 33 का बोल। सिर्फ 800 रुपये महीना? हाँ, अभी ज्यादा है। अभी कितना है? ये डेली वो 600। डेली 600? हाँ। ये बारिश आता खराब नहीं होता है? बारिश आएगा स्टॉप। बारिश आता तो ये कवर करता? हाँ, सब खराब है। बाद में 10 दिन 5 दिन बाद में स्टार्ट। ठीक है, धन्यवाद। ये शॉर्ट राइड जो है वो एडवेंचर के साथ साथ इतनी नॉलेजेबल हो जाएगी, कभी सोचा भी नहीं था कि कैसे सॉल्ट बनाया जाता है। और वर्कर्स की प्लाइट देखो, दे आर पेड सो मेगर। फूड के इंग्रेडिएंट के बारे में तो बहुत कुछ सुन लिया, समझ लिया, और अब फूड भी देखा जाए, खाया जाए और एंजॉय किया जाए। छोटा सा स्टॉप, वन फ्रेश। तो ना वी आर एट MDS कैफ़े और हैं ये ओनर हैं इनके, अलामीन जी। वेरी गुड क्वालिटी बेकरी, वेरी गुड क्वालिटी जूसेस, फ्रेश बिल्कुल आपको मिलेगा। और अभी मैं शाम को जब आया था बिल्कुल भरा हुआ था। सुबह जाते हुए दोबारा हम लोग यहाँ पे रुके हैं। आप ये देखो कितना बढ़िया है सारा। वेरी गुड बेकरी। अच्छा, बहुत बढ़िया था। इतना वार्म वेलकम मिलता है ना, आप किसी जगह पे रुको तो। अ ड्रीम कम ट्रू राइड इन दी हार्ट ऑफ तमिलनाडु। और कैफे में भैया बता रहे थे अब तो थोड़ा सा ही देर रह गया पंबन ब्रिज के लिए। कुछ ही किलोमीटर और फिर होगी मुलाकात लहरों से। स्पीड और किलोमीटर्स के साथ साथ दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। रामेश्वरम रह गया है 19 किलोमीटर एंड धनुषकोडी इज 38 किलोमीटर्स और हम पहुंच जाएंगे इंडिया के लास्ट पॉइंट पे। नो लैंड आफ्टर दैट। दिल थाम के बैठो जाना, कहीं मत जाना, क्योंकि पंबन ब्रिज आने वाला है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि राइड जो है वो बिल्कुल एक फिल्म की तरह होती है, सीनिक। और वो देखो जैसे एक पर्दा उठता है ना और सामने बस समुद्र, क्लियर क्लियर ब्लू मर्जिंग इनटू द स्काई। यू सी द ग्रेटनेस। गॉड ने कितने अमेजिंग कैनवस पे और कितनी कलरफुल पेंटिंग बनाई है। काम, क्लीन, क्लियर ब्लू वाटर और सफ़ेद लहरें जो है ना आपका खुले दिल से स्वागत कर रही हैं।
और बस यही है वो पल जिसको जीने के लिए ना कोई भी ट्रैवलर, कोई भी राइडर इतने किलोमीटर्स ड्राइव, राइड, फ्लाई करके आता है. एंड लुक एट इट यार, लुक एट इट. सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग, सिंपली वाओ. एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट. कितनी बारी फोटोज, वीडियोस, रील्स में देखा, बट नाउ खुद पहुंचेंगे भाई अब तो बम्बन ब्रिज पे. ये वर्ड्स, ये डिस्क्रिप्शन, ये वीडियोस बहुत छोटे हो जाते हैं उस एहसास के सामने जो आप खुद आके एक्सपीरियंस करते हो. एंड वील डेफिनेटली वांट यू ऑल कि एक बार जरूर प्लान करो, आके देखो यार दिस मार्वलस आर्किटेक्चर, दिस हिस्टोरिक ब्रिज और बहुत कुछ जो इसके साथ जुड़ा हुआ है. एक्साइटमेंट को थोड़ा और बिल्डअप करो एंड नेक्स्ट व्लॉग आपको दिखाएंगे कि क्या है इसकी हिस्ट्री, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट. और फिर चलेंगे धनुषकोडी और साथ ही साथ एक ऐसे घर में लेके चलेंगे, एक ऐसे इंसान की कहानी बताएंगे जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है फॉर हिज philanthropist nature and contribution to the world. Stay tuned. So जाना कहीं मत जाना, लौट के यहीं है आना.